हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस आई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स बताने वाला हूँ यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। इसको अपन स्विच केस से करेंगे। आने इसमें मैं प्रोग्राम भी करके बताऊंगा, जिससे स्विच केस से बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स बताता हूँ, मतलब कि इसमें सिर्फ अपन को दो ही वेरिएबल का यूज़ करना है और नंबर को स्वैप करना है। ठीक है। अब मान लो कि मैंने ए की वैल्यू क्या ली है, 10 ली है। ए की वैल्यू क्या ली है, 10 ली है, और बी की क्या ली है, 20 ली है। ठीक है। मैंने कर दिया ए इक्वल टू में ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए में क्या है, 10 है, 10 प्लस 20 किस में चले गया, 30। अब 30 कितना, 30 किस में चले गया, इस ए में चले गया। ये 30 किस में चले गया, इस ए में चले गया। अब ए में क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है। फिर मैंने किया बी इक्वल टू में ए माइनस बी। ठीक है। ए में क्या था, 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये 10 किस में चले गया, ये इस बी में चले गया। तो अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। फिर मैंने कर दिया ए इक्वल टू में ए माइनस बी। ए में क्या था, 30 था, 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। और ये 20 किस में चली गया, इस ए में चली गया। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो देखिए अपन ने पहले ए की वैल्यू क्या ली थी, 10 ली थी, और बी की 20 ली थी। अब बी की क्या हो गई, 10 हो गई, और ए की क्या हो गई, 20 हो गई। तो ये स्वैप हो गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब मान लो थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है, तो अपने ए में मान लो 10 लिया है और बी में क्या लिया है, 20 लिया है। ठीक है। थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है, तो मैंने इंटीजर सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया। सी में क्या डाल दिया, ए का डेटा डाल दिया। ए में क्या था, 10। तो अब सी में क्या चले गया, 10 चले गया। बी का जो डेटा है वो ए में डाल दिया, यानी बी में क्या था, 20 था, तो वो अब किस में चले गया, ए में चले गया। और जो सी का डेटा है वो मैंने बी में डाल दिया। तो बी में क्या, सी में क्या था, 10 था, तो वो किस में चले गया, बी में चले गया। तो ये देखो स्वैप हो गई। बी की वैल्यू पहले क्या थी, 20 थी, अब 10 हो गई। और ए की वैल्यू 10 थी, अब 20 हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड प्रोग्राम कर लेते हैं, इसी पे प्रोग्राम करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अपन प्रोग्राम देखें, शॉपिंग ऑफ टू नंबर देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको स्विच केस से करके देखते हैं ताकि आपको स्विच केस भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। देखो, एक तो एक्स ले लिया मैंने एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और यूजिंग थर्ड वेरिएबल के लिए मैं एक सी नाम का भी एलिमेंट ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉरी। ठीक है। अब देखिए, केस वन में किस तरह डालता हूँ, इस बार क्या करते हैं, केस के अंदर ही जब जब मैं नया केस डाल दूँ तो यूजर से इनपुट लूँ उस नंबर का। ठीक है। केस वन, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। लेसन सेकेंड, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। और एक काम करते हैं, केस थ्री में मैं आपको एक क्वेश्चन इफ एल्स में, नेस्टेड इफ एल्स में बताना भूल गया था। तो थर्ड नंबर, मतलब तीनों नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करने वाला भी अपन कर लेते हैं। ठीक है। फाइंड द मैक्स। ठीक है। चलिए करते हैं, स्कैनर परसेंट डी कोमा एड्रेस ऑफ एक्स। अब स्विच में डाल देते हैं, स्विच एक्स केस वन किस लिए है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। तो इसमें अपन यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इंटर द नंबर ऑफ ए एंड बी लेसन स्कैनफ परसेंट डी कोमा एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ डी। अब देखो, बिफोर द स्वैप, मतलब अपन ने ए की वैल्यू ली है और बी की वैल्यू ली है, उसको स्वैप करने से पहले मतलब मैंने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो ए की वैल्यू ए के अंदर ही रहेगी और बी की वैल्यू बी के अंदर ही रहेगी, राइट। तो फिर प्रिंट एफ परसेंट डी स्लेश टी। अच्छा, ये स्लेश टी पता है यहाँ पर क्या काम आता है, स्पेसिंग के लिए काम में आता है।
कि आपको कभी दो एलिमेंट वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स की वैल्यू के बीच में कभी आपको स्पेस देना हो तो स्लेश टी काम आता है, ठीक है। तो फिर स्लेश टी काम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्पेसिंग के लिए स्लेश टी काम आता है। ए कोमा बी, तो बिफोर द स्वेप ए की वैल्यू ए में ही रहेगी और बी की वैल्यू बी में ही रहेगी। अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने क्या किया था, ए इक्वल टू में ए प्लस बी, मतलब मान लो ए में क्या है 10 है और 20, बी में 20 है, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया 30 आ गया। 30 किस में चले गया, ए में चले गया। फिर मैंने क्या किया, बी इक्वल टू में ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। अब ए में क्या है, अब ए में क्या है 30 है, 30 माइनस बी में क्या है 20 है, 30 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अब बी में क्या चले गया 10 चले गया, ठीक है। अब ए इक्वल टू में ए माइनस बी, ए में क्या था 30 था, माइनस बी में क्या है 10 है, तो फिर 30 माइनस 10 कितना हो गया 20 हो गया, 10 इक्वल टू 20। तो ये क्या हो गया देख लो आप, ए की पहले ए में क्या था 10 था, लेकिन अब ए में क्या आ गया 20 आ गया, और बी में पहले क्या था 20 था, तो अब बी में क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब प्रिंट एफ, अब स्वैप हो गया, उसके स्वैप करने के बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों इंटरचेंज हो गई होगी, ठीक है। तो आफ्टर द स्वैप कर देते हैं, आफ्टर द स्वैप, और ई वैल्यू इसको मैं चलो ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लेश टी परसेंट डी स्लेश एन कोमा ए कोमा बी, अरे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। अब केस केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या था अपना, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, राइट। तो ये वाला तो पहले कॉपी कर लेते, बिफोर द स्वैप तो वही रहेगा, ठीक है। आफ्टर द स्वैप अपन को करना है, ये आ गया, ठीक है। अब एक सी है, सी में ए का डेटा डाल रहा हूँ, ए में कितना है 10 है, तो सी में कितना चले गया 10 चले गया, ठीक है। अब सी में भी क्या हो गया 10 आ गया। फिर बी का डेटा ए में डाल रहा हूँ, बी में कितना है 20 है, तो ये 20 किस में चले गया ए में चले गया, ठीक है। और जो बी सी का डेटा है वो किस में डाल रहा हूँ, बी में डाल रहा हूँ, बी में कितना, सी में कितना था 10 था, तो ये 10 किस में चले गया बी में चले गया। अब देख लो, जो ए की वैल्यू थी वो बी में चली गई और जो बी की वैल्यू थी वो ए में चली गई, ये भी स्वैप हो गया। अब आफ्टर द स्वैप देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कभी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक और बार वीडियो बना दूंगा इसके लिए अच्छे से, ठीक है। ब्रेक, ठीक है। अब फाइंड द मैक्स में आपको इफ एल्स में, नेस्टेड इफ एल्स में एक क्वेश्चन कराना भूल गया था, वो मेरी गलती थी, ठीक है। तो मैं इसमें ही स्विच केस में ही आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ, आइए। मेरी गलती से मैं क्वेश्चन कराना भूल गया था, बट वो करवा देता हूँ। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। अब इन तीन नंबर्स में मुझे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, ठीक है। कॉमा एड्रेस ऑफ सी, और यहाँ पर एक और, दो वैल्यू के लिए दो एड्रेस लग रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल के दो फॉर्मेट स्ट्रिंग लग रहे हैं, तो तीन वेरिएबल के सिंपल सी बात है तीन फॉर्मेट स्ट्रिंग लगेंगे। इफ की कंडीशन लगा देता हूँ, देखो तीन नंबर में से मैक्सिमम नंबर कैसे निकलेगा, जब पहला नंबर वो दोनों नंबर से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, एंड एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल हुई तो कंडीशन क्या हो गई अपनी पूरी फॉल हो गई और वो लूप के बाहर चले जाएगा, ठीक है। और वही ए किससे बड़ा होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए। प्रिंट एफ ए इज मैक्स, ए क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। एल्स, एल्स में मैं फिर इफ की कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरा बी क्या होना चाहिए ए से बड़ा होना चाहिए, और वही बी मेरा किससे बड़ा होना चाहिए सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट एफ, फिर क्या होगा बी इज मैक्स प्लस एन, और फिर इसके एल्स में अब क्या बचा है, ना ए बड़ा होगा ना बी बड़ा होगा, तो क्या बड़ा होगा सी बड़ा होगा, सी इज मैक्स। इसको मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो एंड ऑपरेटर अपन किस लिए यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर में बताया था कि कभी दोनों में से भी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो पूरा ही फॉल्स हो जाता है। मैंने यहाँ पर डाला है कि मेरा ए बी से बड़ा होना चाहिए, और एंड
मेरा ए सी से बड़ा होना चाहिए। कभी दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो भाई तू लूप के बाहर चले जाना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आने के अंदर। कभी ये राइट होता है, मान लो कि कभी ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से नहीं बड़ा होता है, तो डायरेक्टली लूप के देता है कि मेरी कंडीशन रॉन्ग है, चलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। वो बाहर जाएगा, एल्स में आएगा, एल्स के अंदर फिर इफ में उसको कंडीशन दिखेगी बी, मान लो बी ए से बड़ा होता है लेकिन कभी बी सी से बड़ा नहीं होता है, तो फिर एंड ऑपरेटर बोलेगा भाई मुझे दोनों से बड़ा होना है, ठीक है, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई चले जाओ यहाँ से। तो वो फिर डायरेक्टली अब बचता क्या है, एल्स वाला पार्ट बचता है। अब ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो बचा कौन, सी बड़ा हुआ, ठीक है। एक डिफॉल्ट वाला भी बना देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, डिफॉल्ट printf invalid case define। चलो केस, चलो पहले फर्स्ट वाला केस देखते हैं, स्वैपिंग ऑफ ए 12 और 30, ठीक। बिफोर द स्वैप ये था, आफ्टर द स्वैप हो गया स्वैप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापिस से करते हैं। हम्म, हम्म, इस बार केस सेकेंड, 25 36 आफ्टर द स्वैप, ठीक है, क्लियर है। अब मैक्सिमम वाला थर्ड केस देख लेते हैं एक बार। ये सी इस मैक्स, ठीक है, एक और बार चलाते हैं। ये इतने सारे ओपन हो गए, चला के देखते हैं, बंद हो, ठीक है। हम्म, 20 मैक्स, ठीक है। सो ये था स्वेपिंग ऑफ टू नंबर्स और स्विच केस का, इसमें अपन ने लास्ट प्रोग्राम देख लिया है। आई होप आपको स्विच केस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कभी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप ही के सब्सक्राइबर से हमें पता चलेगा कि हमें और सी में इसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, HTML फ्रंट एंड भी पढ़ाऊंगा। कभी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुझे भी मतलब पढ़ाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थैंक यू।